अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों में डायरिया पे। व्हाट इज़ डायरिया? पहले बात करते हैं डायरिया होता क्या है। तो एक बच्चा जब दिन में 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा पतला पहाना करता है विद लूज़ कंसिस्टेंसी, उसे हम डायरिया कहते हैं। ये डायरिया कितनी किस्म का होता है? डायरिया मेनली हम जो देखते हैं बैक्टीरियल, वायरल और ट्रैवलर्स डायरिया, 3 किस्मों को देखते होते हैं। बैक्टीरियल डायरिया जिसमें खून या रेशा वगैरह आता है। तो ट्रैवलर्स डायरिया जब बच्चा एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं तो उस वजह से डायरिया बच्चों को हो सकता है। और जो तीसरी मेन किस्म है वो है वायरल डायरिया, जिस पे हम आज बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बैक्टीरियल और ट्रैवलर्स डायरिया पर भी बात करेंगे। मेनली जो बच्चों में है मोर देन 90% पाकिस्तान में, वो है वायरल डायरिया। वायरल डायरिया क्या है? बच्चों को लूज़ कंसिस्टेंसी के साथ 3 दफ़ा 4 दफ़ा या दिन में बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं, मैं कहती हैं 8 से 10 दफ़ा बच्चे ने पहाना किया है, पतला पहाना किया है, वो मेनली वायरल डायरिया होता है। क्योंकि उसमें किसी किस्म का ना तो रेशा होता है, ना ही उसमें ब्लड वगैरह होता है। अब ट्रैवलर्स डायरिया की एटियोलॉजी क्या है, मतलब उसकी वजह क्या है, उसको हमने देखना होता है। मेनली इसका जो मेन वजह है ये है हाइजीनिक इशू। मतलब कि सबसे पहले आपने देखना होता है बच्चे को, अगर आप बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं, फीडर दे रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली आपने वॉश करना होता है, गर्म पानी से उसे वॉश करें। हम सबसे पहले तो यही कहते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चों को मदर फीडिंग करवाई जाए। अगर किसी वजह से आप मदर फीड नहीं करवा रहे, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं या दूसरा खुला दूध दे रहे हैं, तो उसमें फीडर का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसे प्रॉपरली हाइजीनिकली उसे वॉश किया जाए। और सेकेंडली इसमें ये चीज़ देखते हैं कि इसमें बच्चे को किसी किस्म की फूड एलर्जी तो नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चों को स्टार्ट से ही गाय का दूध लगा दिया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो बच्चों में डायरिया काज करते हैं। कुछ बच्चों को देखा जाता है वायरल डायरिया, बेसिकली ये एक वायरस होता है, रोटा वायरस मेनली, जो कि ये काज करता है, ठीक है। और दूसरा फिर हमने इसकी अलामात देखनी होती हैं कि बच्चा अगर 8 से 10 दफ़ा दिन में मोशन कर रहा है तो उसमें कहीं पानी की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेनली हमने जो चीज़ बचाना होता है बच्चे को, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की कमी से बचाना होता है। इसमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना होता। इवन इसके कागज़ अगर हम देखें, इसकी जिस वजह से ये डायरिया होता है उसमें एक यूज़ एक्सेसिव एंटीबायोटिक का भी है। मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को घर पे सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो उससे भी ये वायरल डायरिया हो सकता है। इसलिए घर पे सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा परहेज़ करें, करीबी डॉक्टर के पास जाएं। अगर बच्चे को कोई भी इशू है, प्रॉपरली उसका इलाज करवाएं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मीन्स कि हम इन चीज़ों से बच्चे को पानी की कमी से किस तरह बचा सकते हैं। एक तो मोस्टली हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को मदर फीड करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे को वायरल डायरिया हो, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। सेकेंडली आपने देखना होता है कि अगर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया हो गया है तो उसको खिचड़ी वगैरह बना के घर पे दे सकते हैं। उसके अलावा आप उसे बनाना दे सकते हैं। उसके अलावा आप सॉफ्ट केक दे सकते हैं। मीन्स कि उसकी डाइट प्लान इस तरह का हो जो कि उसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर कर सके बच्चे की। घर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्यूट डायरिया हो गया और आप घर से दूर हैं, डॉक्टर्स आपके करीब नहीं हैं, पहली बात तो यह है अगर आपको लग रहा है बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है तो फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही बच्चे को लेके जाएं ताकि उसका प्रॉपरली इलाज हो सके। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे और बच्चे को डिहाइड्रेशन आपको लग रहा है हो रही है, तो आप उसको ORS का इस्तेमाल करवाएं। मार्केट में बहुत से बने बनाए ORS भी मिल जाते हैं, और अगर नहीं तो आप ORS साशे घर पर भी बना सकते हैं। उसका प्रॉपरली तरीका उसके ऊपर मेंशन होता है कि जिस तरह से ORS को बनाया जा सकता है ताकि बच्चे में पानी की कमी को हम प्रिवेंट कर सकें, बच्चे में पानी की कमी ना हो सके। बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेटेड करवाएं, मतलब कि वैक्सीनेशन बच्चे की टाइमली होनी चाहिए। इसमें रोटा वायरस की वैक्सीनेशन भी होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चों में। मेनली डायरिया का मैंने आपको बताया है जैसे कि जो वजह है मेनली वो है रोटा वायरस। और अगर आप बच्चे की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो बच्चा जो है इस चीज़ से काफ़ी हद तक हम उसे बचा सकते हैं। और इसमें लास्ट जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है तो फ़ौरन आप उसे डॉक्टर के पास लेके आएँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके आएँ ताकि इसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जा सके। उसमें स्पेशली मैंने पहले बताया कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, प्रोबायोटिक मेडिसिन वगैरह होती है, जिंक होता है, वो जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे डेफिनेटली वो आपको प्रॉपरली बच्चे के वेट के हिसाब से मेडिसिन एडवाइस करके देंगे। एंड इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ गई है,
कि इस बाज़ माएँ हमारे पास आती हैं, वो ये कहती हैं कि बच्चा जब भी दूध पीता है तो मोशन कर देता है। इस तरह अगर बच्चा 8 या 10 दफ़ा भी मोशन करता है, जो कि दूध बच्चा पी रहा है प्रॉपर, और बच्चा दूध पी के मोशन कर रहा है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। काइंडली इस चीज़ को समझें और बच्चों को एक्सेसिव मेडिसिन से आप बचाएं। अगर आप प्रॉपरली ये चीज़ देख रहे हैं कि बच्चा दूध पी के मोशन कर रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है और ना ही इसमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है। बेशक वो दिन में 8 दफ़ा करे, बेशक वो दिन में 10 दफ़ा करे, ये डायरिया नहीं है। सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।